एक वक्त था जब वो तुझ पे हंसते थे और एक वक्त होगा तेरी मुस्कुराहट पे कसीदे लिखे जा रहे होंगे। जलजले पैदा हो जाएंगे तेरी मुस्कुराहट से अगलों के ऐवानों के। लेकिन वो कहते हैं ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता आगे से। बदगुमानी नहीं करना, ना लोगों से ना अल्लाह से। जो बुरा हुआ अल्लाह की तरफ लौटा दिया अल्लाह। लोगों ने जो किया इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। तू तो है ना मेरे साथ, कोई मसला नहीं। हाउ टू फाइंड वॉट वी वॉन्ट टू डू इन लाइफ। हम कैसे जानेंगे कि मैं इस काम के लिए बना हूं? हमें कैसे वो राइट चीज मिलेगी, वो राइट रिश्ता मिलेगा, वो राइट ताल्लुक मिलेगा। हाउ आर वी गोना फाइंड दैट स्पेसिफिकली द बुल्सआई। लव एट फर्स्ट साइट हो गया हमें किसी से। हैरत दी गल है, पहली नजर के अंदर तेनू लव हो गया। यह तो गल मैनू समझ ही नहीं आती, मतलब डजंट मेक सेंस। तो किसी ने मजनू से पूछा ना, लैला तो काली थी तो तू क्यों इन्ना पागल हो गया और पीछे? तो उन्होंने कहा, और तू मजनू दी अखा दे नाल वेख ते तेनू पता चलेगा लैला की शय। अपनी जिंदगी में अपने विजन्स, अपने गोल्स और अपनी उन मंजिलों तक पहुंचने के लिए आपको भी बहुत काट एक वक्त था जब कीड़े मकोड़े इंसान को मारते थे। एक वक्त था जब वो तुझ पे हंसते थे और एक वक्त होगा तेरी मुस्कुराहट पे कसीदे लिखे जा रहे होंगे। जलजले पैदा हो जाएंगे तेरी मुस्कुराहट से अगलों के ऐवानों के। काश मुसलमानों को भी अल्लाह ताला वो उरूज दे। एक वक्त था ना, एक वक्त था मुस्कुराहट ही मार देती थी मुसलमानों की। आज हमारे आंसू, हमारा चीखना चिल्लाना और हमारी तड़प से निकली हुई आवाज़ भी किसी कान पे असर नहीं पड़ती। कि कहते थे ना, एक ज़माने में हमारा बच्चा भी ललकार दे, चीख दे या रो जाए तो जलजले आ जाते थे हर जगह। और आज हम लोग मिल के ये चीख लें जितना भी, आगे तकरीरें कर लें, कुछ भी कर लें, इज्जतें ऐसे नहीं मिलती। इज्जतों बनाने के तरीक़ेकार कौमों के कुछ और होते हैं। भीख में कभी इज्जत नहीं मिलती गैरों से, अपनों से नहीं मिलती तो गैर क्या देगा? तो मैं अपनों से नहीं मिलेगी आपको रिस्पेक्ट। आप लोगों से सिर्फ आप समझते हैं कि आप उनके आगे अपने गुण गाएंगे बैठ के कि आपने माजी में क्या किया और आप क्या कर सकते हैं। नहीं, आप करके दिखाएं क्या कर सकते हैं और क्या किया था। ये दोनों बातें तब की जाती हैं जब हाल में कुछ किया जा रहा हो। जब हाल में कुछ ना हो और क्या कर देंगे तो ये फखरी अल्फाज समझे जाते हैं कि जी बड़ा तफाखुर है इनके अंदर, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। और माजी में अगर कुछ किया हुआ है, ठीक है, आपका एक रेफरेंस था, माजी में हमने बड़े परफॉर्मेंसेस की हुई, और अगर आज नहीं भी हुई इस तरीके से या हुई और हाईलाइट नहीं करते प्रोपोगेंडे के थ्रू तो भी भाई आज उनकी तरफ स्केल चला गया ना ज़्यादा। बर्मा में जुल्म किया इन्होंने, फ़लस्तीन इन्होंने देखें क्या किया, कहाँ इन लोगों ने जुल्म व सितम नहीं किए। लेकिन वो कहते हैं ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता आगे से। तो ये सारी बातों को सामने रख के मैं खुलासा कलाम अपने आज के किस्से का, जो मैंने इतना टाइम ले लिया आप लोगों का, 1.5 घंटा आज सुनाया है, इसमें यही मौक़िफ़ है, यही सबक है कि ज़माने, सब्र, यकीन, तहम्मुल मिजाजी, बुर्दबारी, पॉजिटिविटी, परसिवेरेंस, रेजिलियंस, गिरना फिर चलते रहना, हर जगह के अंदर इवॉल्व हो जाना, हर माहौल में जम हो जाना। व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन्स। हर इलाके और कई जगहों पे व्हेन इन रोम बी नॉट लाइक रोमन्स। अपनी भी असल जिंदा रखनी होती है कि हर जगह जाके मरूब और मगलूब नहीं हो जाता। बैलेंस का नाम है जिंदगी। कहीं पर अच्छी चीज़ अपनाते हैं, कहीं अपनी असल भी रखते हैं। तो और लगे रहना और अच्छी उम्मीद रखना, बदगुमानी नहीं करना, ना लोगों से ना अल्लाह से। जो बुरा हुआ अल्लाह की तरफ लौटा दिया अल्लाह। लोगों ने जो किया इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। तू तो है ना मेरे साथ, कोई मसला नहीं। ये सब चीज़ें कामयाबी का असल जूस हैं, असल इंग्रेडिएंट हैं। पैसा, वसाइल, दौलत नहीं है, मिजाज और कैरेक्टर और किरदार है जिससे इंसान चलता है। जब चले थे क्या थे? और वक्त के अंदर पहाड़ मिलेंगे तुझे, आतिश फ़िशां मिलेंगे, वो ज़र्रे मिलेंगे, वो पहाड़ मिलेंगे, वो समंदर, वो कहकशां मिलेंगे, वो सब मिलेगा, वो बागात, वो हुस्न, वो जमाल तुझे रास्ते में मिलेगा। यकीन रख और सब्र करें। और इसी तरीके से इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कई सुने किस्से में अगर कोई गलती थी तो वो मेरी थी। जो हक बयान किया वो कल भी कौम का था, आज भी कौम का है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आज आप हमारे एक नए अंदाज में, मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया, इससे बोर नहीं हुए होंगे, और अगर हुए भी हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ।
तो सवाल जवाब का सेशन तो मुश्किल ही लगता है आज मुझे, लेकिन मैं कुछ ना कुछ सवालों के जवाब ज़रूर दे दूंगा, क्योंकि आप आए भी हैं, सुन भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं। तो ये बता दें, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा और इसके अंदर आपके लिए वो हिकमतें होंगी। रमज़ान भी आगे आ रहा है, तो ये भी एक बूस्टर है पूरे साल का। इससे आपने अपने आप को एनर्जी लेनी होती है। सफ़र चलता रहेगा, कोरोना हो ना हो, लॉकडाउन हो ना हो, यहाँ हो वहाँ हो ना हो, ये सफ़र चलते रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो बहुत खुशी हुई आप सारों ने हमें सुना, हमें बर्दाश्त किया। सबको हमारा सलाम है और प्यार है। एंड माशाल्लाह क्या कह रहे हैं लोग जी अगर कोई हमसे हसद करे तो हम क्या करें यार। ये तो सारे सवाल पीछे हो चुके हैं, लेकिन लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। पहले तो हमारी टीम ने भी मुझे कुछ सवाल भेजे हैं, तो अल्लाह आपको कामयाब करे जी, अपनी ज़िंदगियों के अंदर लगे रहें, हिम्मत नहीं हारते। हाउ टू फाइंड वॉट वी वॉन्ट टू डू इन लाइफ। हम कैसे जानेंगे कि मैं इस काम के लिए बना हूँ? हमें कैसे वो राइट चीज़ मिलेगी, वो राइट रिश्ता मिलेगा, वो राइट ताल्लुक मिलेगा। हाउ आर वी गोना फाइंड दैट स्पेसिफिकली द बुल्स आई, कि हम कह सकें यार ये दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट टू। ये ज़्यादातर सवाल आया है और आता भी है कि मुझे पता नहीं है मैंने करना क्या, या जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं इसी के लिए बना हूँ, या इससे आगे कुछ है, या इससे पीछे कुछ रह गया, या भी दाएं बाएं से कुछ ले लूँ, या मैं इसी में रहूँ, फील्ड स्विच करूँ या ना करूँ, रिश्ता स्विच करूँ ना करूँ, एंड द मिक्स ऑफ ऑल सच मेनी थिंग्स। तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस। देखें, इंसान किसी भी फील्ड में होगा ना, तो असल चीज होती है, एक होती है रगबत, पैशन वो है जिससे लगाव हो जाता है, जो मन की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी लग जाती है। ये हर दौर में, हर वक्त में और हर जगह आप बदल सकते हैं जब चाहें। फॉर एग्जाम्पल, अभी आजकल मुझे थोड़ा सा, आप क्या कहते हैं, ये मोर रखने का शौक हो गया, बहुत ज़्यादा मोरों से बड़ा अटैचमेंट हो गया मुझे। तो मैंने पहले एक मोर, मुझे कुछ हमारे आर्मी के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, जो है बॉर्डर से मुझे 2 जंगली मोर दिए थे। मैंने उसे 3-4 महीने पाला। उसके बाद करते करते मुझे इतना शौक पड़ गया, अभी मैंने एक जोड़ा और ले लिया आगे से। अब उनके साथ वक्त गुजारते 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 ना मुझे बर्ड्स के शौक हो गया। हालांकि मेरा दूर दूर से इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। फिर इसी तरीके से, और जब जैसे जो मैं आपको बताता हूँ कि पैशन क्या होता है और पैशन बनता कैसे है। इसी तरीके से जो है वो गाड़ियों का शौक होता है लड़कों को बहुत ज़्यादा, और चाहे नेक भी हो जाए ना बड़े जितने भी, तो ये लैम्बोर्गिनी और ये जो है ना हायाबूसा और ये हैवी बाइक्स और ये हार्लेज, ये कभी लड़कों में ख़त्म नहीं होती। ये दिन भर भी आने के बाद भी ना, ये पोर्श गुजर रही होगी कहीं पे या कैरेरा गुजर रही होगी, तो ये देखेंगे ज़रूर। ये शौक है, ये लड़कों की एक चीज़ है कि इन्हें गाड़ियों का शौक होता है। इस तरीके से मेरी बहनें होंगे, अपने अपने शौक होंगे। कुछ भी हो जाए तो एक लेवल के ऊपर एक लिहाज से चार्ल्स कीथ और जो ये है, ये आपका अल्लाह भला करे, ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। देखना, इंसान के शौक होते हैं, कुछ को कुछ होता है, कुछ को कुछ होता है। कुकिंग एक ऐसा शौक है, बेकिंग एक ऐसा शौक है जो लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत शौक है उनको। तो पैशन वो चीज़ होती है जिसको बार बार सोच के ना ग्रैंडियोसिटी में ले जाते हैं। आप उसको बड़ा करते हैं अपने माइंड में। अल्लाह भी हमारे माइंड के अंदर पता है कैसे बड़ा होता है, जब आप उसे सोचते हो बार। ये कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट हो गया हमें किसी से। हैरत दी गल है, पहली नज़र के अंदर तेनू लव हो गया। ऐ तो गल मैंने समझ ही नहीं आती, मतलब डजंट मेक सेंस। वो असल में होता क्या है, वो पहली नज़र के बाद ना तूने बहुत सी नज़रें वैसे मारी होती हैं उसके ऊपर, घर जाके सोच सोच के वो पहाड़ बन जाता है। वो किसी ने मजनू से पूछा ना, लैला तो काली थी, तो तू क्यों इतना पागल हो गया और पीछे? तो उन्होंने कहा, और तू मजनू दी अखा दे नाल वेख ते तेनों पता चलेगा लैला की शय। वो सोच के मजनू इतना पागल हो गया, उतना लेवल पर ले गया उसको, वो खाक छाड़नी पड़ गई उसको। बहरहाल जोक्स अपार्ट। तो पैशन वो चीज़ होती है जिसको आप पहले अपने माइंड में बड़ा करते हो, कैसे सोच के उसके पूरे प्रोस कॉन्स डायनामिक्स, उसके डेमोग्राफिक सोच के। अभी मेरे पास एक बच्चा आया था, वो बचपन से, जी मैं डॉक्टर बनना है। मैंने क्यों डॉक्टर क्यों बनना है? क्या भाई डॉक्टर बनना है?
डॉक्टर इज दिस एंड डॉक्टर इज दैट एंड डॉक्टर इन फ्ला एंड मेडिसिन इज दिस एंड मेडिकल स्कूल। वाह, मैंने 90s के अंदर 99 के अंदर मैंने ISIS, मेरा ये फौज में मेरा एडमिशन हो गया था तकरीबन। ISIS भी मेरी क्लियर तो नहीं हुई थी, लेकिन एक्नॉलेजमेंट लेटर आ गया था मेरा। पहला ये रिक्रूटमेंट मेरा हो गया था, टेस्ट हुआ था मेरा ताजमहल के सामने वाले रिक्रूटमेंट सेंटर। उस वक्त के अंदर ना ये सुनहरे दिन आया हुआ था, कहीं नहीं ड्रामा और फिर फौज और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का वो पैशन और जो ना वो ज़बरदस्त फौज आज भी पैशन है। लेकिन बहरहाल वाले साहब ने मुझे इजाज़त नहीं दी और बाहर भेज दिया मुझे। तो इतना ज़्यादा सोच के, मेरा एक दोस्त होता था आर्मी में होता था उसका, वो उसने मुझे सुना के ना मैं खुद भी शुरू हो गया। फिर जब मैंने सर्च किया, फिर जो पैशन ऑफ द फौज एंड द आर्मी एंड द मैथ्स एंड ये सारा जो होता था वो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। हालांकि मेरा कोई लेना देना नहीं था फोर्सेस के साथ, अगरचे मेरे ननियाल है, नानका मेरा फोर्सेस से बिलोंग करता है। शौक होता है ना, बढ़ाता है आदमी, सोचता है। कुछ लोग IT के होते हैं, अभी हमारा एक जानने वाला है उसका IT से ताल्लुक है, वो इतना कोडिंग सुबह शाम जी कोडिंग ही चलती पई है। कोडिंग और कोडिंग का अजाब बन गई और सर दे होते हैं। तो क्या हुआ जी, वो उसके जहन के ऊपर इतनी चढ़ गई, वो हर चीज़ ही हुई है, वो असल बन चुकी। कुछ लोगों, हर आदमी तो पैशन बनता है जब आप उसे सोचते देते हैं, मोहब्बत देते हैं, उम्मीद लगाते हैं, उससे खौफ लगाते हैं और उससे जुड़ी हुई सक्सेस को इनकॉर्पोरेट करके ना अपने अंदर एक ठप्पा लगा लेते हैं। बाज़ के नज़दीक जी फलां कॉलेज से पढ़ना एक बहुत बड़ा पैशन है। क्यों जी, पढ़ाई तो कहीं से भी हो जाएगी, ये ख़ास है। हार्वर्ड क्लास ही कुछ और है, प्रिंसटन, यूपेन, आईवी लीग यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, फलान इम्कान, ये क्यों जी, चढ़ा के बना के। सर आप इंडिया आए हो? नहीं मैं इंडिया नहीं आया, मैं पाकिस्तान का ही हूँ भाई। बाकी वहाँ भी मुसलमानों को अगर हमारी आवाज़ जा रही है या इंसानों को हमारी आवाज़ जा रही है तो हक बात हर किसी को सॉल्व करते बड़ी बात है। चलें जी, तो पैशन बनता है जब आप सोच, तो एक पैशन को छोड़ा भी जा सकता है और एक पैशन को अपनाया भी जा सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि जी मुझे पता ही नहीं है कि मैं बना किसी में। हर चीज़ में इंसान चाहे ना, ये गार्डनिंग ले लें आप, गार्डनिंग हो, घर बनाने का शौक हो, किताबें रखने का शौक हो, लाइब्रेरी बनाने का शौक, सब चीज़ों से शौक मोहब्बत हो सकती है। फ़र्क ये है कि आप उसको बड़ा करें। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।